Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Drishti Yadav and I am a student in Samachar Medical University in Russia. I'm Natlam MP से belong करती हूँ. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं things you should remember before taking admissions in Russia, या ऐसे कुछ key points जिनके बारे में हमें याद रहना चाहिए रशिया में एडमिशन लेने से पहले. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. वैसे तो एक बहुत सारी चीज़ें होती है यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको आज बताने वाली हूँ. तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट, जो कि होता है आपका बजट. एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बजट क्या है. फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है तो उसे अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए कि हमारा बजट कितना है, क्या हमारा बजट 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है या 30 लाख से ऊपर है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स या जो भी बच्चा है अपने पेरेंट्स से इस चीज़ के बारे में कम्युनिकेशन करे कि क्या हमारा बजट किस बेसिस पे है. क्योंकि रशिया बहुत बड़ा रीजन है, वहाँ पर हर एक बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी प्रेजेंट है. चाहे आप 15 लाख की बात करें, चाहे 20 लाख की बात करें, 25 लाख, 30 लाख, 45 लाख, इवन मोर देन 50,000. फॉर एग्जाम्पल सिटी कैपिटल मॉस्को जैसी यूनिवर्सिटीज़ है जो मोर देन 40 लाख के बजट में भी एजुकेशन प्रोवाइड करती है. इसीलिए आपका क्या बजट है वो आपको डिसाइड करना है और उस हिसाब से आपको चीज़ें आगे की ढूंढनी है. अब बजट सेलेक्ट करने के बाद सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें देखना है कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी जो हमने उस बजट में सेलेक्ट करी है क्या वो एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है कि नहीं. देखो, एनएमसी एक इंडिया का गवर्नमेंट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर जाके एमबीबीएस करते हैं, उनको मॉनिटर करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है इंडिया के साथ. तो उनने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं हमारे लिए ताकि हम इंडिया में आके स्मूथली प्रोसीजर कर सकें हमारे प्रैक्टिस का. उनकी कुछ गाइडलाइंस है. फॉर एग्जांपल पहली चीज़ ये है कि आपका जो एमबीबीएस है वो 5.5 ईयर्स का होना चाहिए इक्विवेलेंट टू इंडिया. दूसरी चीज़, आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इंग्लिश फॉर द एंटायर 6 ईयर्स कोर्स. तीसरा है कि आपके एमबीबीएस इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स जो कि इंडिया में है सेम होने चाहिए रशिया में भी. उसके बाद वो है इंटर्नशिप 1 साल की इंक्लूडेड होनी चाहिए उसी पीरियड में. तो ये कुछ बेसिक रूल्स है. अगर आपको और जानना है तो आप मेरी पहले वीडियोस देख सकते हैं. मैंने एनएमसी गाइडलाइंस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है. तो एनएमसी गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं और उसने आपको कोई यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, पर आपको ये नहीं पता है, आप जाओगे, आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ाई करोगे, फिर आपको चलता है पता कि ये तो फॉलो ही नहीं करता है. उसके बाद क्या होगा? काम ये होगा, आपका जो जितना भी टाइम है और आपका पैसा है वो पूरा वेस्ट हो गया. बिकॉज अगर आप एनएमसी की गाइडलाइंस जो यूनिवर्सिटी फॉलो नहीं करती है उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी डिग्री इंडिया में इनवैलिड हो जाएगी. That is the reason why it is very important for you to select a university that follows NMC guidelines. तीसरी चीज़ जो important है वो है always take admission from an official contractor. देखिए, official contractor होते हैं, फिर होती है consultancy, फिर होती है small agents. इन तीनों चीज़ों में बहुत difference होता है. Official contractors are those people who are directly in contact with the university, जिनका exclusive contract होता है यूनिवर्सिटी से. अगर आप किसी भी साइट पे जाएंगे यूनिवर्सिटी की, फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे आप समारा की, तो वहाँ पर मेंशन्ड है कि इंडिया से स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए कौन कौन सी कंपनीज आर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर. तो अगर आप उनसे एडमिशन लेंगे दैट इज़ मोर फेवरेबल देन आप जाके किसी स्मॉल एजेंट से लेंगे. बिकॉज होता क्या है कि स्मॉल एजेंट्स या स्मॉल कंसल्टेंसी आपसे कम पैसे में तो काम करा लेगी, लेकिन जो आपकी 6 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको पूरी करनी चाहिए वो नहीं कर पाएंगी बिकॉज उनका इतना एक्सेस नहीं है. एट द एंड वो स्मॉल एजेंट्स एडमिशन किसको देंगे? बड़े कॉन्ट्रैक्टर को. होता तो वही है. इस चेन को आप ब्रेक करो और सीधा एक कॉन्ट्रैक्टर से ही एडमिशन लो. ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनने मुझे बोला है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन कंसल्टेंसी यूनिवर्सिटी में करा देंगे, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल. कोई भी स्टूडेंट, स्पेशली अगर मैं यूट्यूबर हूँ, कोई भी यूट्यूबर अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि हम आपका एडमिशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कराएंगे तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. डायरेक्ट एडमिशन्स बहुत ही 1% केसेस में होते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन 1% यूनिवर्सिटीज़ में ही होते हैं.
डायरेक्ट एडमिशन लेने का एक डिसएडवांटेज ये है कि जब आप एक कंपनी के बॉन्ड में जाते हो किसी कंट्री में पढ़ने के लिए, स्पेशली रशिया में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? आपका वीज़ा एक्सटेंशन, आपका मेडिकल चेकअप, आपका बायोमेट्रिक, हर साल का आपका जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है जो रशियन गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो कंसल्टेंसी करके देती है, ना कि कोई इंडिपेंडेंट स्टूडेंट जाके आपके लिए करेगा। देखिए, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं रशिया के अंदर, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कम हियर एंड डू दीज थिंग्स बाय योर सेल्फ, बिकॉज पहली चीज़ आपको ना तो उस चीज़ का नॉलेज है, दूसरी चीज़ आपको लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज इतना बैरियर है, और यहाँ पे सब लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा कि आप फ्यूचर में जाके और चीज़ें फेस करोगे। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहली चीज़ हमें पता है रशिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब जो रशिया का लैंड एरिया इट इज़ वेरी लार्ज। अब रशिया के हर एरिया में यूनिवर्सिटी प्रेजेंट है, चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए लोकेशन ध्यान से, क्योंकि पहली चीज़ रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पिछले 3 साल से चल रहा है, और हमें नहीं पता कि ये वॉर कब ख़त्म होगा। यू शुड ऑलवेज अवॉइड यूनिवर्सिटीज़ जो यूक्रेन रशिया की बॉर्डर लाइन पे आती है। अब मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी, पर बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताती हूँ कि किन यूनिवर्सिटीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं रशिया के अंदर जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो चले गए, लेकिन दे हैव टू कम बैक बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड फॉर देम टू सर्वाइव। तो इसलिए लोकेशन चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज ट्राई टू टेक एडमिशन इन दोज प्लेसेस और इन दोज यूनिवर्सिटीज़ जहाँ का जो टेम्परेचर हो वो मॉडरेट हो, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। स्पेशली जो ठंड वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमें, क्योंकि वी आर नॉट यूज टू फॉर दैट क्लाइमेट, ठीक है। दैट इज़ वाई लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ चीज़ है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड लोकेशन कम्स हैंड इन हैंड, मतलब अगर आप लोकेशन सही लोगे तो आपकी सेफ्टी भी सही होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बच्चा लेता है एडमिशन नियर द यूक्रेन रशिया का जब वॉर चल रहा है उस साइड, तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ डेंजर में हो गया एज कम्पेयर टू एनी स्टूडेंट दैट इज स्टडिंग इन अ डिफरेंट रीजन दैन दैट। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप आपकी सेफ्टी को कंसर्न में लीजिए। देखिए, बहुत सारे रीजन्स यहाँ पर भी हैं जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, जहाँ पर हो सकता है कि स्टूडेंट्स फेस रेसिज्म, वो भी हो सकता है। ऑलवेज ट्राई टू टेक एडमिशन इन दोज यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं कि 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, 90 बच्चे पढ़ रहे तो हमने एडमिशन ले लिया, नहीं। एटलीस्ट ट्राई टू क्रॉस चेक कि वहाँ पर कितना स्ट्रेंथ है इंडियन स्टूडेंट्स का, क्योंकि हमें ये भी नहीं करना है कि हमें ओवरक्राउडेड यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर इतने इंडियन स्टूडेंट्स है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमें ये भी अवॉइड करना है। हमें देखना है वो यूनिवर्सिटी जहाँ पर एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स होने चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये था हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखो, रशिया में बहुत सारी सिटीज़ है, जैसे कि हमारे इंडिया में होती है मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, बहुत सी सिटीज़ होती है। अब हर जगह कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, MP में है रतलाम। रतलाम का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू इफ़ आई गो टू लिव इन दिल्ली। Things will be comparatively more expensive because obviously with big cities come big expenses। तो वही चीज़ है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मॉस्को का फीस भी ज़्यादा ही होगा, पहली बात तो, ठीक है। अगर आपका बजट सपोज 40 लाख है, आपने एडमिशन लेनी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग उससे ज़्यादा हो गया, तो फिर आपका जो बजट है वो पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बजट के साथ साथ उस लोकेशन में जो सिटी है उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बेरेबल हो। फॉर एग्जाम्पल समारा मैं देखूँ, समारा में किसी भी जगह में आप देख लो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब क्योंकि सिटी जितनी एडवांस्ड होगी
उतना उसका बजट जाता ही जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपकी सिटी बहुत वाइजली चूज़ करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं गुड फैसिलिटीज़। देखो, गुड फैसिलिटीज़ तभी आपको मिलेगी जब आप एक प्रॉपर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन कराएंगे। क्योंकि क्या होता है, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ, इस हॉस्टल में रह रही हूँ, हमारा हॉस्टल इज़ इन अंडर द यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्टल है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारा ध्यान कौन रख रहा है? हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स रख रहे हैं। मतलब हमारे खाने से लेके हमारे सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो वीज़ा हो, इमिग्रेशन हो, वीज़ा एक्सटेंशन हो, मेडिकल चेकअप हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, हमारे हॉस्टल का लिविंग कंडीशंस हो, हॉस्टल में चीज़ें प्रोवाइड कराना कुछ ख़राब हो जाएगा, या कोई भी इंडियन इवेंट कराना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर इज़ नॉट गुड, कॉन्ट्रैक्टर या कोई आपका स्मॉल एजेंट है जो कि अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो आपकी फैसिलिटी वैसे ही कम हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यू शुड ऑलवेज टेक एडमिशन फ्रॉम एन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर, ताकि आपकी 6 साल की लाइफ एकदम स्मूथली जाए, ना कि आपको कंप्लेन करने में टाइम वेस्ट हो जाए आपका या आपके पेरेंट्स का, बिकॉज पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ, मैंने देखा भी है कि एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। इवन मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। तो मैं ये चीज़ समझती हूँ कि पेरेंट्स के लिए कितना हार्ड होता है बच्चों को बाहर भेजना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप इंडिया से आते हो तो हर एक चीज़ को बिल्कुल चेक करके आओ। ऐसा नहीं कि आप मेरी बातों का विश्वास करो। आप जहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, वहाँ का कोई स्टूडेंट ढूंढो, उसको आप कॉल करो, उसको बोलो मुझे और बच्चों के नंबर दे, उनको कॉल करो, उनसे पूछो कि क्या रियलिटी है यूनिवर्सिटी की, कि क्या जो आपको बोला जाता है वो आपको दिया जाता है, कि कैंपस का डिस्टेंस कितना है, हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल में कितने बच्चे एक रूम में रहते हैं, हॉस्टल की एक्चुअल फ़ीस क्या है, यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फ़ीस क्या है। बिकॉज अभी जो यूनिवर्सिटी के इतने स्कैम्स चल रहे हैं, उनमें एक बच्चे का फंसना इज़ वेरी इजी। बिकॉज हमें भी पता है कि अब इंडिया के अंदर नीट का कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि स्टूडेंट्स आर चूजिंग टू कम अब्रॉड। दैट इज़ ऑल्सो अ मेन रीज़न कि क्यों रजिस्ट्रेशन के पहले, नीट के रिज़ल्ट के पहले ही सारी सीट्स अब्रॉड की फुल हो जाती है रशिया के अंदर। यही एक रीज़न है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो मैंने सभी कर दिया है। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि अगर आप मेस लेते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेस की फैसिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक वेजिटेरियन बच्चे हो या आप नॉनवेज भी खाते हो, बहुत सारे बच्चे जिन्हें खाना बनाना भी नहीं आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चे खुद भी देखे हैं, और जब मैं थी तब मुझे भी आता था। तो होता क्या है कि अगर आप मेस लेते हो तो आपके लिए एक चीज़ ईजी पड़ जाती है कि कम से कम 2 टाइम का 3 टाइम का खाना तो मिलेगा। जो बच्चे सेल्फ कुकिंग करते हैं, देखो बहुत यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, तो खुद से बनाते हैं या तो बाहर खाते हैं। अब बाहर खाने में क्या है कि बाहर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो बर्गर, पिज़्ज़ा, KFC, मैकडोनल्ड्स, यही सब मिलेगा। अपना इंडियन खाना आपको नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी बाय चांस रेस्टोरेंट में तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, जो आप महीने में एक बार खा सकते हो लेकिन डेली आप नहीं खा सकते, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी जगह आप ढूंढो जहाँ पे इंडियन मेस हो, ताकि एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो बच्चा जब जाने कि चीज़ें सब कुछ कहाँ से मिलती है, ताकि वो सेकेंड ईयर से खुद कुक कर सके। क्योंकि बच्चा जब फर्स्ट ईयर में जाता है, इतनी क्लासेस लगती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट टू कुक डेली। दैट इज़ वाई इंडियन मेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेजिटेरियंस के लिए भी प्रॉब्लम्स यही है कि क्या ही मिलेगा, देखो फ्राइज़ मिलेगा, चिप्स खाने का, इवन यहाँ पे डेजर्ट्स में भी अंडे डालते हैं। तो मतलब इतना सोच समझ के आपको खाना पड़ेगा। बिकॉज मैंने अपने खुद फ्रेंड्स को देखा है, जब हम बाहर जाते हैं बेचारे कुछ नहीं खा पाते हैं। तो वही है कि अगर आपका मेस रहेगा कम से कम, तो एटलीस्ट आपको जो भी वेज खाना मिलता है वो आपको खाने को तो मिलेगा। तो मेस का भी यही रीज़न है कि आपको वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पे मेस हो, ताकि आपकी लाइफ ईजी हो। बाकी नेक्स्ट ईयर से आपको कुक करना है वो आपकी इच्छा है, बिकॉज आपको एक साल का एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको अब यहाँ पर कैसे खाना बनाना है, कैसे रहना है, यही है। और बस
यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, 13 मिनट का हो गया, और मैंने पहली बार लगातार इतना बोला है, तो यही था। बेसिकली यही है कि हमें स्कैम से बचना है। देखो, एक यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से बेस्ट क्यों होगी, या मेरे हिसाब से एक बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है, तो वो यूनिवर्सिटी जो मेरे बजट में आए, जो यूनिवर्सिटी जहाँ का लोकेशन अच्छा हो, जो एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करे, और जहाँ पे मुझे कम से कम कष्ट हो मेरी ज़िंदगी में। एक यूनिवर्सिटी जो मेरे लिए अच्छी है, हो सकता है वो सामने वाले के लिए अच्छी ना हो, सामने वाले के लिए कोई और यूनिवर्सिटी अच्छी हो सकती है। तो ये डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल पर्सन कि उसके लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या हो सकती है। मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट 20 लाख है, ठीक है, आप 20 लाख की यूनिवर्सिटीज़ ढूंढो कि ये 3-4 ऑप्शंस है और ये यूनिवर्सिटी सारी 20 लाख के अंदर है। उनको कंपेयर करो कि इस चीज़ में क्या अच्छा है, इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या बुरा है, अगर क्लाइमेट क्या है, सिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कितने इंडियन बच्चे हैं, पढ़ाई कैसी होती है, सब कुछ आप कंपेयर करो और फिर देखो कि क्या मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है उन 4 यूनिवर्सिटीज़ में से, और फिर उसको चूज़ करो, फिर उसके बारे में इंक्वायरी करो, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। आप मेरी बात सुन के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे और बाद में आपको दिक्कत आएगी, इससे अच्छा कि आप खुद एक अच्छे जागरूक स्टूडेंट बनो और खुद आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में ढूंढो कि आपको क्या आपके लिए सही है, क्या आपके माँ बाप के लिए सही है। माँ बाप के लिए क्यों सही है? बिकॉज क्योंकि एंड ऑफ द डे वही आपके पैसे भरने वाले। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, चाहे वो आपकी फीस हो, चाहे वो आपका महीने का खर्चा हो, तो ऐसी यूनिवर्सिटी आप देखिए जहाँ पर आपको और आपके पेरेंट्स दोनों को कम से कम कष्ट हो, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि मैंने भी बहुत गलतियाँ करी है पहले, और अब जाके मैं उनका मतलब बहुत चीज़ें होती है पर्सनल लाइफ में भी जो हम कर चुके, इसलिए भी मैं आपको इतना बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्चा भी सेम गलती करे। तो इस वीडियो में यही था। अगर आपको कोई किसी भी टाइप की क्यूरी हो, देखो आप मेरे को फ्रैंकली यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीबडी। आप मुझे बताओ कि आपका बजट क्या है, मैं आपको यूनिवर्सिटी बताऊंगी उसकी बेसिस पे। अगर आप चाहो, आई विल मेक यू टॉक टू दो स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू गुड एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यही था इस वीडियो में, एंड थैंक सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। एंड ऑल्सो मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं हर हफ्ते में 2 दिन लाइव आऊँगी, एक सैटरडे और संडे। टाइम मैं आपको चैनल पे पोस्ट कर दूँगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइव पे ज्वाइन हो। और लाइव पे आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगी। सो यही था वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।